सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम सब लोग लगभग लाइव पर रहते हैं और इस देश में जो सरकार है वो किसान आंदोलन 116 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं लिया है। और इस देश में तमाम आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी अपनी भावना रखे है कि लोगों को जो हित में जो संविधान तरीके से काम होना है, जो आज सबकी बराबरी है, सबकी इक्वलिटी का मामला है, सबके वोट की वैल्यू बराबर है, तो सरकार उन्हीं वोटों से सरकार बनती है। तो सबके लिए कानून एक सा होना चाहिए, उसके लिए प्यार और हमदर्दी सरकार की एक सी बननी चाहिए। लेकिन सरकार भेदभाव बनाए हुए है और सरकार में पहुंचने के लिए वो तमाम तरह की अपनी धाराओं को अख्तियार करते हैं। कभी पैर छूते हैं तो कभी लोगों को तमाम कुछ ऐसी अनैतिक चीज़ें देने के लिए वादा करते हैं। जैसे इस देश में वादा किया कि सबका साथ सबका विकास, सभी का विकास होगा, सबका साथ रहेगा, सबके वोट से हम सरकार बनाएंगे। इसके बाद ब्लैक मनी, जो विदेश में जमा रखे हैं पैसा, जो काला धन है, उसको ले आएंगे 100 दिन के अंदर और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम करूंगा। और अगर चूंकि ये पैसा उनका है और एक गरीब मजदूरों का लूटा हुआ पैसा है, इसलिए उनके खाते में डालने का काम हम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। और इसके बाद जब सरकार बनती है तो सीधे सीधे वो जुमला करार देते हैं। अगर ये जुमला था तो ये घोषणा क्यों थी? अगर घोषणा किया है तो अब जो घोषणाएं कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? आज भी सबको सुशासन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जहां जहां सरकारें रही हैं या पूरे देश में ये मानव के खिलाफ ही काम किया है। उन जो गरीब मजदूर है, मजलूम है, तो उसके हिकारत में उसके विरुद्ध काम रहा है। चाहे वो मानव हिंसा की बात रही हो, चाहे देश में बहन बेटियों के बलात्कार की बात रही हो, तो बलात्कार में इनके तमाम बड़े लोग फंसे हुए हैं। और दूसरी बात कि ये जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उसके संरक्षण देने का काम करते हैं, उसके बचाने का काम करते हैं। और जो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी, तो वो तो सीधे सीधे बात करता है, मैं ठोक दूंगा, मैं बात करना जानता हूँ, मैं उनका सीधे सीधे उनके नस्तेनाबूद कर दूंगा। इस तरह की जो बात करते हैं तो कैसे चलेगा? तो ये सब बातचीत, व्यवहार सब बराबर समान होना चाहिए। आप जब सबके वोट से सरकार बनाए हैं तो सबके लिए होना चाहिए। तो आज ये देश में जो स्थिति है, विकृत सामाजिक व्यवस्था, वो ठीक नहीं हो रही है। वो संविधान को से विरुद्ध है, संविधान के विपरीत है, विपरीत काम करना चाहते हैं। ये संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन देश में संविधान की बात करते हैं। क्योंकि इनको सरकार में अगर पहुंचना है तो बाबा साहब का नाम लेंगे, पटेल जी का नाम लेंगे, गांधी जी का नाम लेंगे, पेरियार का नाम लेंगे, तमाम महापुरुषों के नाम लेंगे। ये सरकार में पहुंचने के बाद फिर मानव हिंसा करने वालों की मदद करते हैं। इस तरह की जो देश में व्यवस्था चल रही है, तो वो व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए एक रास्ता है जो प्रतिनिधित्व का है। मानो कि हर स्तर पर अगर प्रतिनिधित्व आ जाए, चाहे कार्य हो, चाहे सरकार का हो, चाहे इस देश का वो संस्थाएं हैं, न्यायालय है या प्रशासन है या ये कंपनियां जो बनती हैं, उसमें भी
अगर प्रतिनिधित्व की स्थिति साफ हो जाए तो यह देश विकृत सामाजिक व्यवस्था से दूर हो जाएगा और समान सामाजिक व्यवस्था लागू हो जाएगी। अगर इस पर जो है कौन काम करेगा? आज जो सब से छूटे हुए हैं उनको लालच और घोषणाओं को ध्यान में न रखते हुए अपने प्रतिनिधित्व का ध्यान रखें, प्रतिनिधित्व के आधार पर काम करें, प्रतिनिधित्व के लिए काम करें, तो फिर इस देश में ये सभी विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग या तो जेल के अंदर होंगे या पागल खाने में होंगे या फिर नस्ते नाबूद होंगे या देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये देश छोड़ के चले जाएंगे तो हमें देश नहीं छुड़वाना है, हमें इनसे कोई बदला नहीं लेना है, लेकिन जो विकृत सामाजिक व्यवस्था इनके अंदर है उसको निकालना है, उससे खत्म करना है, तभी समान सामाजिक व्यवस्था आएगी, तभी लोग सभी खुशहाल होंगे, सभी काम से जुड़ेंगे। काम के आधार पर होना चाहिए। अनुदान अगर दिया जाता है तो उसे उतना काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुदान जब तक रहेगा, जब तक इस देश में जो फ्री चीज़ मिलने वाली है उसको अगर भुगतान देंगे अगर, तो फिर इस देश में तमाम तरह जो भ्रष्टाचार है, जो अन्याय अत्याचार है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, आप अनुदान की तरफ न भागें, आप अपने काम के लिए दौड़ें। जब जिस दिन काम से जुड़ेंगे उस दिन आपकी खुशहाल जिंदगी होगी। आप हर स्तर पर उस ऊंचाई को छू लोगे जिसको आपको छूना है, जिससे आपको छूना चाहिए, अर्थात इस देश के हिस्सेदार बन जाओगे। आप राष्ट्रपिता में भी जाओगे, आप न्यायालय में भी पहुंचोगे, आप प्रशासन में भी पहुंचोगे, आप कल कारखानों में भी पहुंचोगे, आप सेना आदि तमाम स्थानों पर आप पहुंचेंगे। तो इस देश में हर स्तर पर, हर जगह पर प्रतिनिधित्व होगा। तो फिर देश में एक दूसरे के खिलाफ न करके काम पर विश्वास करेंगे और यह देश मजबूत भारत बनेगा, सबका भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। तब पूरे विश्व में जो एक फिर से वो स्थिति पैदा होगी जो कभी ये भारत विश्व गुरु के रूप में रहा करता था, तो फिर ये फिर से विश्व गुरु का स्थान लेगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ और आपसे ये मैं अपील करता हूँ कि आप प्रतिनिधित्व के आधार पर आए, आप उस सिस्टम को समझें और जहाँ कोई दिक्कत हो आप उस पर मीटिंग करें, आप उस पर जुड़ने का काम करें। आप प्रतिनिधित्व के आधार पर एक मैन पावर नेटवर्किंग जो सिस्टम चलाया गया है, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने चलाया, उसके साथ आएँ, उसमें जुड़ें। आपका कोई पैसे की खर्च नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं है, आपको केवल फायदा मिलेगा, हर स्तर पर फायदा मिलेगा। तमाम तरह के अन्याय अत्याचार खत्म होंगे, ये भ्रष्टाचार से खात्मा होगा और ये तमाम जो विकृतियाँ हैं ये विकृतियों का खात्मा होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।